हेलो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये है जी मेरा घर। ओ नॉट मेरा घर, ये बेसिकली मेरे ये पेरेंट्स का घर है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ। मैरिड हूँ लेकिन रहती अपने पेरेंट्स के साथ ही हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैरिड हो तो अपने घर में क्यों नहीं रहती, पेरेंट्स के घर में क्यों रहती हूँ। एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है, हम लोग बहनें ही हैं। और 3 बहनें जो हैं मैरिड हैं और एक जो है वो अनमैरिड है। और मैं रहती ही अपने पेरेंट्स के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, साथ नहीं रहते हमारे। इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। अब वो क्यों चले गए हैं आउट ऑफ कंट्री, ये भी एक लंबी स्टोरी है। ये भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पाकिस्तान के हालात तो आप सब लोग जानते ही हैं। बस यही समझ लें कि वो हालातों से भागने के लिए यहाँ से भाग गए मुझसे दूर चले गए हैं, फैमिली से दूर चले गए हैं। अपनी लव स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आए। अच्छा जी, जो ये वाला रूम है ये मम्मा-पापा ने मुझे दिया हुआ है। मैं इस रूम में रहती हूँ। विदाउट हस्बैंड जो है लाइफ बहुत बोरिंग और बहुत अजीब-सी होती है। मैं चाहती तो हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ जाएँ, बट वो आते ही नहीं। उन्हें दरअसल दुबई की हवा लग गई है। ये जो व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने इसीलिए की है कि शायद मैं कोई इस तरह की अपने इनकम स्टार्ट कर सकूं कि मैं अपने हस्बैंड को वापस बुला सकूं, क्योंकि वो बेसिकली गए इसीलिए हैं कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। लेकिन अभी तक कुछ हो तो नहीं रहा वहाँ पर, मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क लगा नहीं। जितना यहाँ पर वो अर्न कर रहे थे उतना ही वहाँ पर भी कर रहे हैं। अभी तक कोई उनकी अच्छी जॉब वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपने हस्बैंड का साथ दे सकूँ और उनके बच्चों को उनका बाप दे सकूँ। वो वापस हम लोगों के पास आ जाए। अच्छा जी, आज हमारे घर में बन रहे हैं आलू मूंगरे। आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में बनते हैं ये? बहुत अच्छी सर्दियों की वेजिटेबल है ये। फिर हम चले गए थे जी बच्चों को लेके घूमने फिरने प्लेलैंड। बच्चे एंजॉय कर रहे थे बहुत ही। थोड़ा सा मैंने उसका क्लिप ले लिया था। फिर हमने की जी पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी ये तो हर किसी का फेवरेट होता है। तो फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए। सर्दी जो है लाहौर में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग बताएं, आप लोग कौन से शहर से हैं, किस शहर से मुझे देख रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड को वापस बुलाना चाहती हूँ। मेरे ब्लॉग्स देखिए, काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ अर्न करना शुरू करूँ और अपने हस्बैंड को वापस बुला लूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे लाइक करेंगे। पहले तो मेरी ये वाली वीडियो को लाइक करें ना, और सब अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मैं अपनी डेली रूटीन जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है तो उसके लिए अब मुझे जाना-आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा टाइम घर पर ही गुज़ारूँ। और मुझे इतनी आदत भी नहीं है बाहर ज़्यादा घूमने-फिरने की, लेकिन बच्चे जब हो जाते हैं ना तो फिर उनके लिए जाना ही पड़ता है। बेटी मेरी बहुत ज़िद करती है बाहर प्लेलैंड वगैरह जाने के लिए, तो उसकी वज़ह से कभी-कभी बहुत कम निकल जाती हूँ। मेरी बेटी जो है वो अपने पापा को याद करके बहुत रोती है, और जब वो रोती है ना तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। माँ-बाप तो यही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करना, इसलिए उसके फादर उस बाहर चले गए हैं कि वहाँ से कुछ अच्छा अर्न कर सकें। लेकिन मुझे तो कोई इतना ख़ास वैसे लगा नहीं, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं अपनी बेटी की ये वाली विश तो पूरी कर सकूँ कि उसके बाबा को उसके पास बुला सकूँ। जब वो 3 इयर्स की थी जब उसके बाबा चले गए हैं, अब 4 एंड हाफ ईयर की हो गई है। तकरीबन 1.5 साल हो गया उनको गए हुए, अभी तक वो वापस नहीं आए। मुझे तो यही लगता है कि उनको दुबई की हवा रास आ गई है इस वज़ह से वापस नहीं आते। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पर अभी जो सिलसिले हैं वो इस तरह के नहीं है कि वो वापस आ सकें, ना इतनी इनकम है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग दुआ करें कि वो वापस आ जाएँ इस ईद पे। उन्होंने उम्मीद तो बड़ी दिलाई है कि वो आ जाएँगे। तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं उनको ये कह सकूँ कि मैं आज इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के पास वापस आ जाएँ। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप वो यहीं आके कर लें। अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह ख़वातीन इतना ज़्यादा अर्न कर रही हैं कि उनको हस्बैंड के सपोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी बस यही चाहती हूँ और अपने बच्चों के लिए उनके बाप का साया चाहती हूँ कि सर पे रहे। मेरे माँ-बाप जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़्याल करते हैं, कभी भी मेरे किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करते वो लोग। ना मैं कभी उनसे कोई अपनी लड़ाई झगड़ा वगैरह शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भी फाइनेंशियली कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
जो मुझसे छोटी है वो भी बस नॉर्मल ही है, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं उनकी वज़ह से भी काफ़ी टेंस रहते हैं, तो मैं अपनी टेंशन दे के भी फिर उनको ज़्यादा नहीं परेशान करना चाहती। तो इस वज़ह से बस जो कुछ भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी लाइफ़ की स्टोरी, अपने दर्द। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी स्टोरी से बोर नहीं होंगे और मेरी बातें सुनेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। अभी व्लॉगिंग करने के लिए ना तो मेरे पास कोई अच्छा कैमरा है और ना ही कोई स्टैंड है। तो अगर ये मेरी वीडियो कोई रैंक हो गई, अच्छे उसमें व्यूज़ आ गए, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉगिंग की प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो लूँ और आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अपने बारे में क्या बताऊँ, मुझे बस थोड़ा बहुत जब शादी नहीं हुई थी तब पेंटिंग का बहुत शौक था। लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं रख सकी। 2017 में मेरी शादी हो गई थी। बाकी स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग